जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइयस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। चलिए आइए एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए। डेली मॉर्निंग 7 बजे जब सब आप सो के उठोगे उस समय आपको करंट अफेयर्स और पेडागोजी की क्लास मिलेगी। वीक में 4 डेज पेडागोजी और 3 डेज जो है करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। इसके अलावा शाम में 6 बजे हिंदी की क्लास चलती है और ये हमारी हिंदी की ही क्लास है। शाम 7 बजे जो है जीके जीएस की क्लास चलती है। तो इस क्लास के बाद आप 7 बजे जीके जीएस की क्लास को देखना ना भूलें। लिंक जो है इसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप इस पे जा सकते हैं 7 बजे वाली क्लास में। ओके, चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि अब बीएड के एग्जामिनेशन के काफी कम दिन बचे हुए हैं, तो लास्ट के 20 डेज में हमने कहा था कि जो वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे वीवीआई क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का हम लोग यहाँ पर हिंदी लेकर के आए हुए हैं। तो बिहार बीएड 2018 हिंदी में पूछे गए सवाल हैं ये। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा समास है ना, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वो कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। जल्दी से बताइए वो कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो देखिए यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है। देखिए द्विगु समास जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाची समास होता है ना। द्विगु समास में मेनली संख्या का बात होता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना पंचतंत्र, है ना, पंचतंत्र। तो यहां पर देखिए हमारा पंच आ रहा है, 5 आ रहा है। जहां पर भी आपको क्या होगा, संख्या का बोध होगा, वो कौन सा समास होगा, वो होगा हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो यहां पर एक लोकोक्ति दिया हुआ है, इसका सही अर्थ का हमको चयन करना है। लोकोक्ति को पहले पढ़ लेते हैं। लोकोक्ति है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो काठ की हाड़ी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती, ये हमारी लोकोक्ति है। इसका हमको मीनिंग बताना है कि इसमें से कौन सा इसका मीनिंग है। पहला वाला को पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, यानी इसका मतलब बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। बी, लकड़ी का बर्तन आगे से जल सकता है। या फिर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। या फिर डी, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, है ना। तो देखिए यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहां पर सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। बेसिकली काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना। ऑप्शन है हमारे पास संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्मठ तत्पुरुष, या फिर संप्रदान तत्पुरुष। जल्दी से बताइए देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। कुछ लोग यहाँ पर संबंध तत्पुरुष कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। मैं यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों का। देखिए अगर आपको रहे देशभक्ति, है ना, देशभक्ति का मतलब हो गया कि देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। अगर ऐसा पूछता है देशभक्ति, तब हमारा क्या होगा, तब होगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष, जहां पर के लिए आता है ना। अब देखिए संबंध तत्पुरुष में क्या है, अगर हमारा ऐसा रहेगा देशभक्त दिया रहेगा, है ना, ठीक है, या फिर राजपुत्र दिया रहेगा, तो देशभक्त का मतलब क्या हुआ, देश का भक्त, देश का भक्त, है ना। तो जहां पर का लगता है वहां पर हमारा हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, ये क्या हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष हो गया। ठीक उसी तरह से अगर देशभक्ति आएगा तो आप टिक करके आओगे एग्जामिनेशन में संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि देश के लिए भक्ति, है ना। अगर देशभक्त पूछा जाएगा तो आप टिक करोगे संबंध तत्पुरुष, क्योंकि देशभक्त का मतलब हुआ देश का भक्त। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा ए। जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर, देखिए इससे पहले 2019 और 2020 के जो हैं बिहार बीएड के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहां जाकर देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन में कौन सी संधि है। तो मेनली आपको पवन में कौन सी संधि है ये आपको बताना है ना। जल्दी से बताइए कौन सी संधि होगी, आपके पास 5 सेकेंड है।
तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है, अयादी संधि, उनका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अयादी संधि को नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा थ्योरी मैं यहाँ पर कराना चाहूँगा। देखिए, यदि कुछ शब्द हैं जैसे कि हमारा ए हो गया, है ना, इसके अलावा हमारा हो गया ओ, है ना, ओ के अलावा हमारा हो गया औ, है ना, औ, ये सारे शब्द, है ना, इन सब शब्दों में जब एक नया शब्द कुछ और जोड़ते हैं तो इनका जो है क्या होता है, मीनिंग बदल जाता है ना। इन सारे शब्दों में अगर ए का ए बन जाए, है ना, जैसे ये मान लीजिए ए है, ये हमारा ए बन जाए, है ना, उसी तरह से ए का अगर हमारा आय बन जाए, ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हमारा ओ का है ना औ बन जाए, ठीक है, ओ का हमारा औ बन जाए, ठीक है, और औ का अगर हमारा यहाँ पर आओ बन जाए, तो ये जो है क्या कहलाएगा, हमारा अयादी संधि कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं हम ये पवन वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पवन वाले एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ओ जो है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ओ जो है वो हमारा औ के साथ मिला है, और ये मिलने के बाद हमारा क्या तैयार हुआ है, हमारा औ तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम पवन को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हम पा रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, पो प्लस क्या होगा हमारा अन, तो ये दोनों के मिलने के बाद क्या हो जाएगा, पवन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी, अयादी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छादान का संधि विच्छेद है ना। तो ये जो अच्छादान है इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए बी सी डी, आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आपको आंसर देना है अच्छादान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। अच्छादान का संधि विच्छेद क्या होगा, जितने लोगों का आंसर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छादान का संधि होगा आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, यही क्या होगा, हमारा अच्छादान होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरह प्लस जौ का संधि रूप क्या होगा। तो ये सरह और जौ को जब जोड़ेंगे, सरह प्लस जौ, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है सरज, सरोज, सरोद या फिर सरस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है, सरोज, उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सरह और जौ को जब जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा संधि होगा सरोज, संधि रूप हो जाएगा सरोज, और सरोज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, सरह प्लस जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते, है ना, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन आपके पास है नमः जोड़ अस्ते, या फिर यहाँ पर नमः जोड़ते, या फिर नम जोड़ सते, या फिर नमस जोड़ते। जल्दी से बताइए नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो रहा है। आप लोगों में से काफ़ी लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं, मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा हमारा नमस्ते का संधि विच्छेद नमः और जोड़ ते, यही होगा हमारा नमस्ते का संधि विच्छेद। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। जितने लोगों का आंसर बी है उनका सबका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट, उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो मेनली यहाँ पर एक हमको यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आपको मेनली बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है आपका रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर अन्योक्ति। जल्दी से बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए, मेरी आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए है रूपक अलंकार, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। रूपक अलंकार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, अगर आपने पहले पढ़ा होगा। तो देखिए रूपक अलंकार में मेनली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार के अंदर में मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, पायो जी, है ना, मैंने रतन धन पायो, पायो जी मैंने रतन धन पायो, ठीक है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में कैसे हम पहचानेंगे कि रूपक अलंकार है या नहीं है। तो देखिए इस उदाहरण के अंदर में जो राम रतन है ना, राम रतन जो है, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम रतन जो है इसी को धन का रूप दे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, राम रतन जो कि उपमेय था, है ना, और ये जो धन जो कि उपमान था, ये दोनों जो है क्या हो गई, ये दोनों जो है एक हो गया, यहाँ पर कोई भिन्नता नहीं रहा। तो इस तरह के जितने सेंटेंस आएंगे वो क्या होगा, रूपक अलंकार का एग्जाम्पल होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। जल्दी से बताइए वो कौन सा समास है जिसका पूर्व पद जो है वो विशेषण होता है ना। ऑप्शन है द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, या फिर डी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी है कर्मधारय समास, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। याद है मैंने थ्योरी क्लास में भी पूरी समास को पढ़ाया। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के नीचे आप उसको जा करके देख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए यथाशक्ति, बी भूदान, सी पुरुषोत्तम, या फिर डी सप्ताह। जल्दी से बताइए द्विगु समास का उदाहरण क्या है। तो मैंने बताया था आपको ट्रिक कि द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे। ऐसा समास जिसके आगे जो है कोई ना कोई संख्या लगा होगा, संख्यावाचक। जैसे मान लीजिए अगर हमको कहा जाता है 10 आनन, यानी 10 हैं आनन जिसके, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 10 जो आ रहा है ये हमारा द्विगु का होगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए सप्ताह जो है ये क्या है, ये कहीं ना कहीं संख्या का बोध करा रहा है, तो इसलिए सप्ताह हमारा क्या होगा, द्विगु समास का उदाहरण होगा। जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है उनका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिए आप। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में अभी भी जानना चाह रहे हैं। तो पहले 256 लोगों के लिए फ़ीस रहेगी 200 रुपीज़, और 256 के बाद जो लोग आएंगे उसकी फ़ीस हो जाएगी 300 रुपीज़, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, आपको स्पेशल डे टू डे गाइडेंस मिलेगा, टारगेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा, इंस्टेंट PDF मिलेगी क्लास के बाद। ये वाली PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्लस पर्सनल क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, है ना, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और साथ ही साथ VVI स्टडी मटेरियल जो 1 मार्क्स के जहाँ से प्रश्न आते हैं उसकी PDF जो है समय समय पर एग्जामिनेशन करीब आएंगे तो मैं अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा देखिए कैसे आपको ग्रुप से ज्वाइन करना है। तो ये जो नंबर है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पूरे पेज की। आप इस नंबर को सेव करके आप इस पे फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से 200 रुपीज़ का पेमेंट कर दें, और उसकी एक स्क्रीनशॉट और जिसमें कि एक आपका ट्रांजैक्शन ID हो, और साथ ही साथ अपना नाम और अपना व्हाट्सअप नंबर, है ना, व्हाट्सअप नंबर आप सेंड कर दें। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो वाक्य दिया हुआ है इसमें कह रहा है कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर मैंने वाक्य नहीं लिया है, बस आपको यहाँ पर ये बताना है कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। ऑप्शन है पुष्प, बी वन, सी मधुकर, या फिर डी भृत्य। जल्दी से बताइए कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, बस फटाफट बता दे रहा हूँ। देखिए कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वन, है ना। अगर वन का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो क्या होगा, कानन होगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं इसको आप जो है कर लेंगे अपने लेवल पर, या नहीं तो अगर समय मिलेगा तो चैनल पर भी जितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम लोग कराएंगे। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे डिमांड कर सकते हो सर पर्यायवाची शब्द का एक PDF भेज दीजिए ताकि हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकें, उसको कर सकें। तो उसकी वीडियो जो है PDF जो है मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर में। और पर्यायवाची के ऊपर में जो है एक टेस्ट ले लिया जाएगा जिसमें 50 पर्यायवाची शब्द से सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको, देखिए दो चीज़ों से ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर में, खास करके आपके B.Ed के एग्जाम में। एक है आपका उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, है ना। उपसर्ग हो गया, किस किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, नंबर 1। नंबर 2 आप जो है थोड़ा संधि पर फोकस करेंगे, है ना। नंबर 3 समास पर फोकस करेंगे, है ना। इन सारी चीज़ों को देखेंगे, यहाँ से ज़्यादातर सवाल आपके पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार से बस एक सवाल पूछा जाता है, अगर आपको समय मिले तो उसको जरूर कीजिए, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए। ज़्यादा समय आप यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, समास और जितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं उन सब पर आप समय दीजिए, वहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब देखिए जल्दी से बताइए किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। देखिए पूर्व भाग में जब जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपसर्ग, और जब लास्ट में जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपसर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सफाई में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी फाई या फिर ऑप्शन डी ई। तो देखिए यहाँ पर सफाई में कौन सा प्रत्यय होगा। देखिए जितने लोगों का यहाँ पर आंसर जो है आना शुरू हो गया है, जल्दी बताइए, मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आई है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। सफाई में जो है कौन सा उपसर्ग है? सफाई में आई उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार का अस्थाई भाव है। तो श्रृंगार का आप रस छंद अलंकार पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको श्रृंगार अलंकार मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर आपको श्रृंगार मिलेगा, ठीक है। श्रृंगार में भी जो ये रस छंद हैं, तो रस में भी 11 तरह के रस होते हैं, 11 टाइप्स के, है ना। तो ये 11 तरह के रस को आप पढ़ लीजिएगा, उन्हीं में से एक है श्रृंगार रस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए जुगुप्तसा, बी उत्साह, सी हास या फिर डी रति। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी रति आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है वो क्या है? रति है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है, सभी ने आंसर दे दिया है। मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जितने लोगों का आंसर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है वो 16 मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है ना। देखिए कैसे आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर हर एक अपडेट आपको मिलेगी, कब जो है आने वाली है क्लास, उसकी पहले ही आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। ये सब कुछ टेलीग्राम पर मिलने वाला है आपको। पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर टेलीग्राम में आपको मिलता रहेगा। देखिए बीएड 2022 वाली ग्रुप है। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है ड्रीम सेवक आईएएस। जैसे इसको सर्च करेंगे ये ग्रुप मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ड्रीम सेवक आईएएस का जो ये चैनल है ये भी फ्री है। हर एक अपडेट, हर एक कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म फिलअप किया जाएगा, आपके एडमिशन से लेकर के, इसके अलावा जब आप सीटेट दोगे तो सीटेट की भी एक नई चैनल आ गई है जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस अभी नहीं करवा पा रहा हूँ, 1-2 दिनों में करवा दूंगा। बिल्कुल चैनल बन करके तैयार है। आप गूगल पे सर्च कर लो ड्रीम सेवक सीटेट, जहाँ पर आईएएस लगाते हैं ना वहाँ सीटेट लगा लो, आपको वो वाली चैनल मिल जाएगी देखने को। तो सीटेट को लेकर के भी हम लोग काफ़ी प्रतिबद्ध हैं और काफ़ी सीरियस हैं कि जैसे आप लोगों की एडमिशन हो जाती है बीएड में और उसके बाद हम लोग सीटेट का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे ताकि अच्छे मार्क्स से, हाईएस्ट मार्क्स से आप सीटेट जो है क्वालिफाई कर सको। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद ही आप सीटेट में बैठ सकते हो। तो जैसे फर्स्ट ईयर का आपका बीएड का एग्जामिनेशन होगा, आप सीटेट दे सकते हो। तो हम लोग फर्स्ट डे से ही तैयारी करेंगे, जैसे एडमिशन हो जाएगा सीटेट की तैयारी शुरू कर देंगे आपके लिए। देखिए ड्रीम सेवक आईएएस हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो एक बार इसको जा करके हर जगह ड्रीम सेवक एक बार लिखें और जादू को देख लें आप। और ये हमारा टाइम टेबल है जैसा कि आपको पहले से पता है। मिलते हैं फिर थोड़ी ही देर में, 15 मिनट के बाद जो है आपको 20 मिनट के बाद 7 बजे से जो है ये क्लास दूसरी वाली जीके जीएस के आ रही है। डोंट फॉरगेट उस क्लास को ज़रूर देखें, बहुत बेहतरीन क्लास है। उसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज।